फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी पंकज जी से जानना चाहते हैं कि अभी किन के नामों की चर्चा आ रही है। पंकज भाई। उपेंद्र भाई, जगदानंद सिंह को जिस समय प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, क्या जगदानंद सिंह की जो है पार्टी में चली? नहीं चली। जगदानंद जो डिसीजन नहीं चली, क्योंकि लालू यादव के पुत्र ने ही विरोध किया। उससे आहत होकर के जगदानंद ने प्रदेश कार्यालय आना बंद कर दिया। सुधाकर सिंह का इस्तीफा कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई संजोग नहीं है। उसके बाद राजद में प्रदेश अध्यक्ष जो है रबर स्टाम्प की तरह यूज होना चाहिए। जगदानंद सिंह जो रबर स्टाम्प नहीं बनना चाहते थे और कभी रबर स्टाम्प बनेंगे भी नहीं। व्यवस्था यह है कि इनको अपना प्रदेश अध्यक्ष खोजना पड़ रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा। ने तो सुधार बहुत किया था, ऑफिस को थोड़ा हाईटेक बनाया, बहुत सारी व्यवस्थाओं को, कार्यकर्ताओं को एक अनुशासन में सारा चीज लाने में जो है, लेकिन लालू परिवार को वो रास नहीं आया, क्योंकि अनुशासन में वो रहना ही नहीं चाहते हैं। अनुशासन में वो परिवार कभी रहा ही नहीं, आरजेडी का कैडर कभी अनुशासित रहा ही नहीं, तो अनुशासन की भाषा वो क्या समझेगा? तो निशाना जो है जगदानंद, और जगदानंद रबर स्टाम्प नहीं बनना चाहते हैं। ये अभी हम बता रहे हैं, उपेंद्र जी आपको भी बता रहे हैं, शिव कुमार जी भी को भी बता रहे हैं, और जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको भी बता रहे हैं। भले ही जगदानंद राजद में है, जेडीयू में भी अध्यक्ष जो है रबर स्टाम्प है। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, प्रादेशिक पार्टियां हैं, सबका अध्यक्ष जो है रबर स्टाम्प है। नहीं, यहाँ पे तो ये सत्य है ना, भाजपा और कांग्रेस अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो उनके प्रदेश अध्यक्षों का भी तो हैसियत वही है, वो भी तो रबर स्टाम्प भी है, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो। नहीं, रबर स्टाम्प देखिए, अब हमारे थोड़ा सा पूरी बात को सुन लीजिए। रबर स्टाम्प का ये मतलब है कि एक जो है आपका जो है वैचारिक सैद्धांतिक विजन क्या है, लोगों के बीच में जाने का, उससे आप हट रहे हैं। यहां पर क्या है कि जो भाजपा की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो ये जो है नेशनल पार्टियां हैं, इनका जो है एक विजन जो है राष्ट्रीय स्तर पे है। सोच उनकी ये है, आज नहीं कल इनको जो है नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर लेंगे। लेकिन आपको इतने लंबे वक्त क्यों लग रहे हैं? जगदानंद सिंह ने आज थोड़ी नहीं कहा है, इससे पहले ही उन्होंने 6-7 महीना लोकसभा चुनाव के समय भी कहा था कि हम जो है नहीं रहना चाहते हैं। मंगनीलाल मंडल की बात हो रही है। मंगनीलाल मंडल इतने जो है राजद के जो है सच्चे सिपाही होते तो राजद छोड़ करके जो है जदयू में नहीं आते। लेकिन उनको लाने का प्रयास भी तो लालू कई महीने से कर रहे थे। हम ही कर रहे हैं। हमारी बात को सुन लीजिए ना। जगदानंद को ऐसा नहीं कि जगदानंद रघुवंश सिंह को जो है कोई अन्य पार्टियां, चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी, अपने जो है संगठन में लाने का प्रयास नहीं किए हैं। हर बार प्रयास हुआ है लेकिन इन लोगों ने नहीं आया। मंगनीलाल मंडल तो जो है जेडीयू में चले आए, आरजेडी ने उनको सब कुछ दिया। जेडीयू में आए तो जेडीयू ने इनको कुछ नहीं दिया, फिर जो है उनको लेकर के चले गए। और मंगनीलाल मंडल जो है उत्तर बिहार की कितने सीटों को, 25 सीटों को प्रभावित करेंगे। 25 सीटों में बहुत ज्यादा अगर जो है इंपैक्ट डाल करके वो 5 सीट भी है चुनाव अपने बलबूते, हमको ये लगता है कि अपने बलबूते तो संभव नहीं है। अपने बलबूते अगर 2 सीट भी अगर वो निकाल कर दिखा दे राजद के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि आप ठीक है वैश्य को या जायसवाल को, लेकिन आप राजपूत को कैसे जो है छलटाइएगा? राजपूत को कैसे नहीं रहे और उनकी जगह कोई राजपूत नहीं बने तो राजपूत वोट छिटकने का डर है। बिल्कुल 100%। अच्छा, ये 100%। और शाहाबाद में हम आपको बता रहे हैं कि यही चीजें होगी। नहीं तो और तो कोई राजपूत व्यक्ति का नाम भी तो नहीं आ रहा है ना प्रदेश अध्यक्ष के रूप में।
आपके यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है। अभी तो 6 महीने से आप प्रदेश अध्यक्ष खोज रहे हैं, आपको मिल ही नहीं रहा है। मनोज भाई, आपकी सोच क्या है? अभी जैसे कि पंकज जी ने कहा कि जगदानंद को रबर स्टाम्प बनाकर रखने का लगातार प्रयास करते रहे राजद, और उनके पुत्र का इस्तीफा जो है वो संजोग नहीं था। एक मिनट थोड़ा सा उपेंद्र भाई, मनोज जी थोड़ा सा देखिए। अभी जो चर्चा चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन, आखिर 6 महीने से आपने अभी तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया। आप इसी मंथन में लगे हुए हैं कि किसको हम बैठाएं। जगदानंद पहले भी बोल दिए थे। और जो रोहतास और सासाराम की बात कर रहे हैं, मैं पूरे शाहाबाद क्षेत्र की बात कर रहा हूं। आरा, बक्सर, रोहतास और कैमूर की बात कर रहा हूं। ये 4 जिलों की मैं बात कर रहा हूं। जिस दिन जो है जगदानंद और सुधाकर सिंह अगर जो है थोड़ा सा न्यूट्रल हो गए तो राजपूतों का वोट आपको आरजेडी को मिलने वाला नहीं है। और यही कारण है कि जगदानंद, सुन लीजिए, पीछे भी जाइए। जब जगदानंद चुनाव लड़े थे लोकसभा का, सारे राजपूतों ने एकजुट होकर के वोट दिया था पंडितों के खिलाफ। क्योंकि पंडितों ने कभी भी, आपको नहीं पता है, मैं वहां का रहने वाला हूं इसलिए हमको पता है, ठीक है। मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। तो आप हैं तो आपको पता होगा। और मतदान सुधाकर सिंह अभी जो है, किसी को पता नहीं रहता है, मतदान गोपनीय है। आपका अनुमान सबूता जो है कागज पे। सुधाकर सिंह की अगर बात कर रहे हैं तो सुधाकर सिंह ये वाला चुनाव जो है कितने वोट से जीते हैं? अगर जब पैरासूट से ट्रंप करके गोपालगंज से मिथिलेश तिवारी को नहीं लाया गया रहता तो सुधाकर सिंह भी चुनाव नहीं जीत पाते। अच्छा, अश्विनी कुमार चौबे कहाँ से आए थे? अश्विनी कुमार चौबे कहाँ से आए थे 2014 में, 2019 में? अरे भैया, तो बीजेपी दी थी। बीजेपी तो भाई मान लीजिए उनको दे दी थी, तो वहां विरोध तो उन्होंने किया ना। अश्विनी चौबे ने विरोध किया है। क्या बात कर रहे हैं? देखिए पंकज जी, बक्सर लोकसभा चुनाव 2024 को समझने के लिए आपको कम से कम 3 महीने का वक्त देना पड़ेगा बक्सर लोकसभा में। पंकज जी का वहां नहीं जाना है ना। पंकज जी का कहना है कि मैं वहां पर ही हूँ। जगदानंद सिंह, वो जगदानंद का परिवार जो जीता बहुत मामूली अंतर से जीता, वो भी भाजपा के विरोध के कारण। राजपूतों ने एकजुट किया है, भाजपा द्वारा लॉन्च पैड पर उतारे गए प्रत्याशी के कारण। अगर जगदानंद और सुधाकर सिंह यानी जगदानंद, देखिए अगर अध्यक्ष नहीं उपेंद्र जी राजद से दूर चला जाए तो एक ही समझिए कि रबर स्टाम्प जगदानंद सिंह नहीं बनेंगे। इतना दिन तो बने हुए थे रबर ना। स्टाम्प नहीं बने। वो कहाँ चर्चा में नहीं थी। नहीं, रबर स्टाम्प का मतलब हम समझ नहीं रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं? अध्यक्ष कहते थे वो करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते थे, लालू एंड फैमिली जो कहती थी वो करते थे। मैं पंकज जी से पूछ रहा हूं कि जगदानंद सिंह से पहले जो प्रदेश अध्यक्ष रहे रामचंद्र पूर्वे से लेकर के जो भी लोग रहे, वो भी रबर स्टाम्प थे। राजद किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा? और जगदानंद सिंह, रामचंद्र पूर्वे या अब्दुल बारी सिद्दीकी भी प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन बहस नहीं हुई। लेकिन राजद किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा हम और आप नहीं हो रही है ना कि जगदानंद कब के कह चुके हैं कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं काम कर रहा हूं, वो कार्यालय नहीं जा रहे हैं, और तब भी राजद बना नहीं पा रही। तो चर्चा का विषय तो है कि क्या गुल खिलाया जा रहा है, क्या अंदर खाने चल रही है बात, कहाँ पेच फंसा हुआ है। वरना अब तक तो इतने दिनों तक बिना राजद का प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी चल रही है, लगभग शून्य की स्थिति में है। जगदानंद जी तो कोई कार्यालय जा नहीं रहे हैं। वर्तमान में राजद का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? अरे भैया, जगदानंद है, लेकिन वो कार्यालय नहीं जा रहे हैं। चुनाव है सर पे, बड़े बड़े अभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं और वो कार्यालय नहीं जाते हैं, घर पर हैं। नाराजगी की भी खबरें पहले आई थी, सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। आप इस पेच से आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं कि सुधाकर नहीं, जगदानंद नहीं, राजपूत नहीं, तो फिर कौन? अभी बता दीजिए। छोड़िए जातीय समीकरण, छोड़िए मनोज जी, जातीय समीकरण को छोड़िए, राजद किसको बनाएगी बताइए। यहाँ पे जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष बने बाई कास्ट राजपूत। राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद थे वो रबर स्टंप नहीं थे,
उन्होंने लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे को उस बात कराया। पंकज जी ने और कहा, आपने उसे खारिज कर दिया, अब वो बात खत्म हो गई। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर